मॉर्निंग फ्रेंड्स, आइए आज हम बात करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 भारतीय संविदा अधिनियम 1872 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। फर्स्ट, भारतीय संविदा अधिनियम की सेक्शन 26 करार को शून्य घोषित करती है। तो देखिए, जो आपका कोई भी एग्रीमेंट होता है, करार होता है, सेक्शन 26 के अकॉर्डिंग वो क्या होता है, पूर्ण व आंशिक अवरोध दोनों के आधार पर हो सकता है। भाई, पूर्ण भी हो सकता है और आंशिक भी हो सकता है। खोई हुई वस्तु पाने वाले व्यक्ति को वस्तु के विक्रय का अधिकार होता है। देखिए, जो आपकी वस्तु खो जाती है, ठीक है, उसे पाने वाले व्यक्तियों को क्या अधिकार होता है सेल करने का। वस्तु नाशवान प्रकृति की हो, वस्तु के संबंध में वैधानिक खर्चे वस्तु के मूल्य के 2/3 हो, वस्तु इस प्रकार की हो जिसका सामान्यतः विक्रय होता है। ठीक है। एक प्रतिभू दायित्व से मुक्त हो जाता है जब ऋणदाता प्रतिभू की सहमति के बिना, जो एक प्रतिभू होता है तो वो अपने दायित्व से कब मुक्त हो जाता है, जब ऋणदाता की सहमति के बिना मुख्य ऋणी के साथ समझौता हो जाता है, मुख्य ऋणी को समय देने का वचन होता है और मुख्य ऋणी पर वार नहीं करने का वचन देता है। ठीक है। जो एक प्रतिभू, पहली बात तो ये कि प्रतिभू होता कौन है। तो प्रतिभू वो होता है जिससे जो ऋण होता है, डेब्ट होता है आपका, उधार लिया जाता है। ठीक है। जो कि हमें उधार देता है। और जो ऋणी होता है आपका, वो क्या होता है, जो उधार लेता है। ठीक है। जब निक्षेप के दोनों पक्षकार पारिश्रमिक प्राप्त करने के अधिकारी हों तब निक्षेप होगा। सशुल्क निक्षेप। ठीक है। कौन सी एजेंसी का आवश्यक तत्व नहीं है, तो सशुल्क निक्षेप भी जो है वो आपका एजेंसी का मेन एलिमेंट, आवश्यक तत्व नहीं है। एक अधिकार जो हानि रक्षाधारी को हानि रक्षक के विरुद्ध प्राप्त होता है, तो वो क्या होता है, क्षति की पूर्ति का अधिकार, वाद से संबंधित व्यय की प्राप्ति का अधिकार, विवाद के समझौते में चुकाए गए धन की प्राप्ति का अधिकार। ठीक है। 3 अधिकार होते हैं आपके ये। वस्तु के स्वामी के अतिरिक्त कौन वस्तु को गिरवी रख सकता है, तो देखिए, जो वस्तु को गिरवी रख सकता है वो आपका है व्यावसायिक एजेंट, जो एक बिजनेस एजेंट होता है वो। विक्रय के बाद वस्तु पर अधिकार रखने वाला विक्रेता। भाई, कोई चीज़ आपकी सेल हो गई, नॉर्मल सी बात है कि अगर कोई चीज़ सेल हो गई है तो उस पे जिसने वो कॉस्ट की है, खरीदी है जिसने वो, तो उसका ही अधिकार होगा, तो विक्रेता हुआ ना वो। थर्ड, आपका वस्तु में सीमित अधिकार रखने वाला। भाई, जिसका अधिकार होगा उस वस्तु पे, सीमित होगी वो, मतलब सीमित अधिकार होगा जिसका, तो वही सेल कर सकता है। एजेंसी का कौन सा मूलभूत नियम है, तो देखिए, एजेंसी के 2 मूलभूत नियम हैं। एक व्यक्ति जो कार्य स्वयं करता है, एजेंट द्वारा स्वयं करता है, वह एजेंट द्वारा भी करवा सकता है वो। और एक व्यक्ति जो दूसरों से कार्य करवाता है, वह कार्य स्वयं उसके द्वारा ही किया हुआ माना जाता है। देखिए, काफ़ी बार क्या होता है, जो बड़ी बड़ी फर्म्स होती हैं या कुछ भी, मतलब जो बिजनेसमैन होते हैं, तो वो क्या करवाते हैं, खुद से अपना काम ना करके अपने जो एजेंट होते हैं उनके थ्रू काम करवाते हैं। ठीक है। तो जो एक एजेंसी होती है उसके ये नियम होते हैं 2 मूलभूत। निक्षेप में निक्षेपी द्वारा निक्षेप ग्रहीता को वस्तु की सुपुर्दगी होना अनिवार्य है। इस सुपुर्दगी का अर्थ है अधिकार या कब्जे का हस्तांतरण करना। कोई भी हमारा जो राइट होता है, कब्जे होता है, उसका हस्तांतरण करना। अधिकार या कब्जे का हस्तांतरण मीन्स उसे ट्रांसफर करना। ठीक है। चलिए, थैंक्स।